बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। भक्तु जय श्री राम। नारद जी को भगवान राम ने नारद जी ने पूछा कि हम आपने हमें शादी क्यों नहीं करने दी भगवान राम से। तो भगवान राम ने जो है नारी की सारी वो बताएं कि नारी से सब कलेश ही कलेश है, सब दुख देने वाली नारी होती है, इससे बड़ा दुख देने वाली कोई चीज़ नहीं है। इसलिए मैंने, आप हमारे सेवक थे, परम भक्त थे, इसलिए मैंने आपको शादी नहीं करनी। अगर हम भक्त का बहुत ध्यान रखते हैं, आप अगर शादी कर लेते तो बड़ा अनर्थ हो जाता उस टाइम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो समझा रहे हैं और कह रहे हैं, अब गुण मूल सूल प्रद प्रमदा सब दुख खाने, ताते कीन निवारण मुन में जिय जाने। श्यावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। युवती स्त्री अवगुणों की मूल पीड़ा देने वाली है और सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोक दिया था। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जे न भजई यस प्रभु भ्रम त्यागी, अज्ञान रंग नर मंद अभागी। अपुन सारद बोले मुनि नारद, सुनो राम विज्ञान विशारद। जो मनुष्य भ्रम को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते, विज्ञान के कंगाल और दुबुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले, हे विज्ञान विशारद श्री राम जी सुनिए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की ये। नारद जी जो है भगवान राम से कह रहे हैं, अपनी जो मन की बातें हैं वो कहने जा रहे हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। संतन के लक्षण रघुबीरा, अब संतन के लक्षण रघुबीरा, कहो नाथ भव भंजन भीरा। सुन मुन संतन के गुण कहूँ, जिनते मैं उनके बस राऊं। हे रघुवीर, हे भव भय जन्म मरण के भय का नाश करने वाले मेरे नाथ, अब कृपा कर संतों के लक्षण कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूं, जिनके कारण मैं उनके वंश में रहता हूं, उनके बस में रहता हूं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। सट विकार जित अनगय कामा, सट विकार जित अनगय कामा, वचल किंचन सुच सुख धामा। अंतिम बोधनीय मति भोगी, और सत्य सार कव कोविद जोगी। वे संत काम क्रोध लोभ मोह मद और मस्तर, इन 6 विकारों दोषों को जीते हुए पाप रहित, काम रहित, निश्चल, स्थिर बुद्धि, अकिष्टन, सत्य, सर्वत्यागी, बाहर भीतर से पवित्र, सुख के धाम, असीम, ज्ञानवान, इच्छा रहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ कवि, विद्वान योगी, ये सब बिल्कुल निष्कष्ट होते हैं। इनके अंदर कोई पाप नहीं होता, इसलिए मैं इनके साथ रहता हूं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। सावधान मानद मतहीना, सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गत परम प्रवीणा। सावधान, दूसरों को मान देने वाले, दूसरों को मान देने वाले, अभिमान सहित धर्मान, धैर्य के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण हैं, मैं उनके साथ रहता हूं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। गुनागार संसार दुख, अब रहित विगत संदेह, अब तजमन चरण सरोज प्रिया। जिनको देह न गेह, जिनको देह न गेह, श्यावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। गुणों के घर, संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न देह ही प्रिय होती है और न घर ही प्रिय होती है, मैं उनके साथ रहता हूँ। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। निज गुण श्रमन सुनत सकुचाई, अपर गुण सुनत अधिक हर साई। अब सम शीतल नहीं त्याग ही नीति, अब सरल स्वभाव सब सन प्रीति। कानों से अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं, दूसरों के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं, सम और शीतल हैं, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं
और सभी के प्रेम रखते हैं, उनके साथ रहता हूँ। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जप तप व्रत दम संयम नेमा, सुनिए, अब जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा, श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया, मुदिता मम मद प्रीत माया। वे जप तप व्रत दम संयम और नियम में रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा क्षमा मैत्री दया मुदिता प्रसन्नता और मेरे चरणों में कष्ट प्रेम होता है। मैं उनके सदा हृदय में रहता हूँ। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। अविरत विवेक विनय विज्ञाना, बोध जथारथ वेद पुराना, दम्भ मान मद करई न काऊ, अभूल न देहि कुमारग पाऊं। तथा वैराग्य विवेक विनय विज्ञान परमात्मा के तत्व का ज्ञान और वेद पुराण का अर्थात ज्ञान रहता है। वे दम्भ अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूल कर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। मैं उनके सदा हृदय में निवास करता हूँ। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। अवगा वहीं सुनई सदा मम लीला, सुनिए दोहा। अवगा वहीं सुनई सदा मम लीला, हे तो रहे पर हित रतली शीला। गावही सुनई सदा मम लीला, हे तो रहे पर हित रतशीला। असुन अमुन सुन साधुन के गुण जेते, कहीं न सकहीं सादर सुत ते। सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले हे मुनि, सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। यहाँ पे छोटा एक बहुत बड़ा बढ़िया। अब कही सकैन सारद शेष, नारद सुनद पद पंकज गहे। कही सक न सारद शेष, नारद सुनत पद पंकज गहे। अस दीन बंधु कृपाल अपने, भगत गुण निज मुख कहे। सिरुनाई बारही बार चरनहि, ब्रह्मपुर नारद गए। ते धन्य तुलसीदास, आस बिहाई जे हरे रंग रहे। शेष और सारद भी नहीं कह सकते भगवान के साधुओं के गुण। ये सुनते ही नारद जी श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों पर गिर पड़े। दीन बंधु कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने श्री मुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंगे रहते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। राम नार जसु पावन, राव नार जस पावन, गावै सुनई जे लोग। राव नार जसु पावन, गावै सुनई जे लोग। राम भगत दृढ़ पावहीं, बिनु विराग जप जोग। दीप शिखा सम जुबत तन, मन जन हस हो से पतंग। भजई राम तजे काम, मद करई सदा सतुसंग। जो लोग रावण के शत्रु श्री रामचंद्र जी का पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य जग और योग के बिना ही श्री रामचंद्र जी की दृढ़ शक्ति पावेंगे। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान होता है। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान होता है। हे मन, तू उसका पतंगा न बन। हे मन, तू उसका पतंगा मत बन। काम और मद को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग कर, उसी में कल्याण है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवाने अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मास पारायण 22वां विश्राम। इत श्री मद्राचरित मानसे सकल कले
कुल विध्वंसने तृतीय सोपान समाप्त। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का ये तीसरा सोपान समाप्त हुआ। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।